तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पिगी मूवी एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिगी स्टार्टिंग में हम सारा को देखते हैं जो अपने फादर की मीट शॉप पर काम करती है, जबकि उसकी लाइफ के बच्चे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। अपनी शॉप से बाहर कुछ बच्चों को देखती है जिसमें क्लोरी, मार्था, रोजा और पेट्रो होते हैं। वो सभी लोग पूल पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन क्लोई को मीट लेना होता है, इसीलिए वो रोजा के साथ सारा की मीट शॉप पर चली जाती है। वो दोनों सारा को हाय करते हैं और सारा नाम का हाय करती है। आज टाउन में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पर सभी जा रहे होते हैं सिवाय सारा के। हम देखते हैं कि सारा के मॉम भी उस शॉप में काम करती है और वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है सारा की पढ़ाई को लेकर। जाने से पहले रोजी इन तीनों की पिक क्लिक कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। कुछ इस तरह पूरे ग्रुप का मनोरंजन हो गया और पूरे स्कूल का भी। सारा मीट शॉप में जाकर उस पिक को देखती है जिस पर रोजा ने लिखा था 3 लिटिल पिगीज और मार्का ने भी बहुत बुरे कमेंट किए हुए थे। बस यही इसकी लाइफ है जिसके बारे में सिर्फ ये जानती है, इसके पेरेंट्स नहीं। इसके पेरेंट्स का मानना है कि वो ग्रुप इसका दोस्त है, जबकि वो ग्रुप एक बुली गैंग है। रोजी ने इसका नाम रखा हुआ है पिगी, जिस बारे में ये कुछ भी नहीं कर सकती। वो इस बारे में सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ती है जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ, लेकिन वो सिर्फ ठंड में लेटा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि पूल साइड का लाइफगार्ड रोबोट वहाँ की वेट्रेस से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे एक स्ट्रेंज पर्सन देख रहा होता है। इधर मॉम सारा को उसके फादर के साथ हंटिंग करने के लिए कह रही होती है, लेकिन सारा उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो उस ग्रुप की रील्स देख रही होती है। यहाँ टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि एक बुल रिंग से भाग निकला है। इधर मॉम की आंख लगते ही सारा पूल पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि पूल पर कोई नहीं है। वो पूल में एंटर करती है, तभी एक आदमी पूल से बाहर आता है जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। एम्बेरस फील करते हुए माका और रोजी उसे देख लेती हैं और क्लोडिया के मना करने के बावजूद भी उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। खुद को बचाने के लिए उसे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, लेकिन इतने में वो आदमी वहां से चला गया। उसके ऊपर आते ही वो लोग उसे नेट से परेशान करने लगती हैं और उसकी वीडियो बनाने लगती हैं। दम घुटने की वजह से उसे वापस पानी में जाना होता है। वहाँ पर रोबोट की लाश होती है जिसे वो नहीं देखती और आगे चली जाती है। उसे मार कर वहाँ से चला गया। वो देखती है कि वो लड़कियां उसका सामान ले रही होती हैं। वो क्लोरिया से मदद मांगती है, लेकिन माका के कहने पर वो इसका इकलौता तौलिया भी लेकर चली जाती है, इसीलिए उसे बिना कपड़ों के घर जाना पड़ता है। 2 लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये इसका डेली का ट्रॉमा है जिसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो इन सब से बचने के लिए जंगल का रास्ता चुनती है जहाँ पर उसे एक वैन दिखती है और वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तभी मार्था उसकी तरफ रेंगते हुए आती है जिसे कि वही किलर लेके आया होता है। वो इन तीनों को वैन में बैठाकर ले जाने लगता है और क्लोरिया सारा से मदद मांगने लगती है। तभी वो वैन रोक देता है और सारा डर जाती है और वहीं पर पी कर देती है। वो सारा के लिए एक तौलिया वहाँ पर रख देता है और चला जाता है। क्लोरिया वैसे ही मदद मांग रही होती है जैसे कि सारा। वो उस तौलिया को लपेटती है और घर की तरफ भागने लगती है, जिसे कि वॉन देख लेता है क्योंकि उनका कुत्ता उस पर हमेशा भौंका करता था। वो घर आकर कपड़े मशीन में गिरती है और नहाने लगती है। उसकी मोम उस पर गुस्सा करती है क्योंकि पहले तो पढ़ाई छोड़कर पूल पर गई और उसको हैवी सन बर्न भी हो गया। अब वो रूम में जाकर खुद को अपनी फेवरेट पाई खाते हुए शांत कर रही होती है। तभी उसे इंटरनेट पर रोजा की डाली हुई पिक मिलती है और वो सोचती है कि जो हुआ सही हुआ। वो अपनी शॉप के बाहर पेड्रो को देखती है और घबरा जाती है। सोचती है कि वो क्लोरिया को ढूंढने आया होगा। तभी लाइट फ्लिकर होने लगती है और मना करने के बावजूद भी उसे दुकान पर जाना पड़ता है नई लाइट खरीदने के लिए। हाथ का फ्रेंडशिप बैंड उसे याद दिलाता है कि उसने उनकी हेल्प करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सीजर से अपना फ्रेंडशिप बैंड काट देती है और उसे कोई उठा लेता है। सामान लेने के बाद वो अपनी फेवरेट पाई भी लेना चाहती है, लेकिन वो नहीं लेती क्योंकि वो उसको मना होती है और उसे कोई उठा लेता है जो कि भाई किलर होता है। मार्केट से आते वक्त उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि पुल पर हुई घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो वहाँ से वापस जाने लगती है, तभी उसकी मोम वहाँ आ जाती है और क्यूरियस होकर उसे पुल पर ले जाती है जहाँ पर मौजूद थे ऑफिसर वॉन और कैबो। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि एक किलर रोबोट को मार दिया है और रोजा को अपने साथ ले गया।
सारा को लगता है कि ये क्लोरिया वाला केस है, लेकिन यहाँ तो नया ही राज खुल गया। वॉन ने कल सारा को घर जाते हुए देखा था, इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ जानती हो। वर्ट की लाश देखकर सारा ने उल्टी कर दी, क्योंकि कल इसी पानी में तैरी। सारा कहती है कि मैं रिवर पर गई थी, जिससे उसकी माँ हैरान हो जाती है। वॉन उस पर और जोर डालने लगता है, जिस पर वो कहती है कि सभी मुझे बुली करती हैं, इसीलिए मैं पूल पर आ ही नहीं सकती। वो बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो वॉन को वापस भेज देता है। बात छुपाने की वजह से उसकी माँ उस पर गुस्सा थी, और वो कहीं ना कहीं जानती है कि रिवर की बात झूठ है। तभी उसे खिड़की से बाहर पेड्रो दिखता है, जो उसे शक की निगाह से देख रहा था। रात को डिनर में उसकी मॉम उसे सैलड के सिवा कुछ और नहीं देती, ताकि वो पतली हो सके, क्योंकि आज उसने मोटे होने की कंप्लेंट की थी। तभी ग्लोरिया की मॉम आ जाती है, क्योंकि सारा ने उसके फोन पिक नहीं किए थे, और करती भी कैसे, क्योंकि उसका फोन तो उसके बैग में था, जो कि था किलर के पास। वो ग्लोरिया की जानकारी के लिए वहाँ आई थी, लेकिन उसकी माँ उस पर बरस जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ने उसकी बेटी को बुली किया था, और वो उसको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। और इसी बीच किलर ने रोजा को चाकू से मार डाला। सारा अपने रूम में आती है और उसे पाई मिलती है, जो उसी किलर ने फेंकी थी। वो उसे खाकर अपने भाई के पास चली जाती है, ताकि वो अपना फोन ढूंढ सके, लेकिन उसका भाई उसे मना कर देता है। तभी वो चोरी से अपने पापा का फोन उठाने की कोशिश करती है, जिसे उसकी मॉम देख लेती है, और वो कहती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। उसकी मॉम हैरान हो जाती है कि जिस सिटी में साइको किलर फिर रहा हो, उस जगह पर ऐसा मजाक सही नहीं होता। मॉम के जाने के बाद वो फोन उठाती है और अपना फोन ढूंढने के लिए चली जाती है। वॉन कैबो का कहता है कि हमें सारा से और पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन कैबो का फोकस फिलहाल रिंग पर भागे हुए बुल पर है। बुल सारा के सामने आ जाता है और उसे कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। सारा को एक नाखून का टुकड़ा मिलता है, और वो एक खंडर में जाती है, जहाँ पर बाहर पत्थर पर उसे खून लगा मिलता है। अंदर उसे अपना बैग पड़ा हुआ मिलता है। तभी वो किलर वहां आ जाता है, और अपने बच्चों को ढूंढते हुए तीनों भी वहीं आ जाती हैं, जिन्होंने सेम ऐप यूज कर रखा था। किलर सारा को लेकर जल्दी से छुप गया। क्लोरिया के फोन पर कॉल करने पर वो उसका फोन बंद कर देता है, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि क्लोरिया यहीं पर है। किलर सारा को आवाज करने से मना करता है, जिससे उनके बीच में रोमांटिक मोमेंट आता है। वो सभी वहाँ पर आ जाती है, और किलर वहाँ से बचकर भाग जाता है, और सबसे छिपने में सारा की हालत खराब हो गई। तभी उन्हें रोजा की लाश मिलती है, और उनकी आवाज सुनकर वॉन और कोबाई भी वहां आ गए, क्योंकि वो पास में ही थे। इस चीज का फायदा उठाकर सारा वहां से निकल जाती है। वो घर पहुंचकर सारे कपड़े मशीन में गिर देती है, और डैड का फोन बजने पर उसे फेंक देती है, जिसे कि मॉम उठाकर ऊपर जाने लगती है। लेकिन मशीन की आवाज सुनकर वो नीचे आ जाती है, और इसका भांडा फूट जाता है। लेकिन उसकी मॉम सोचती है कि वो छिप कर खाना खाने आई थी। तभी पेड्रो उसे खिड़की से नीचे बुला लेता है, सच जानने के लिए। वो बोलता है कि उसे पूल वाली सारी बात का पता है, और वो वीडियो उन तीनों ने उसे भी भेज दिया था, तो उसने वहाँ झूठ क्यों बोला। सभी उस पर शक कर रहे हैं। सारा कहती है कि अगर पुलिस तुम्हें पकड़ेगी तो वो सब सच बता देगी। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें एक साथ देखकर एलिना उन पर टूट पड़ी, और पेड्रो ने सारी सच्चाई खुद ही खोल दी। उनकी आवाज सुनकर आंसू भी आकर एलिना से भिड़ गई, और उनकी आवाज सुनकर पुलिस वहाँ आ गई, और उन्होंने सारा को पकड़ लिया, जिसे किलर देख लेता है। और वो सारा को सब सच बताने के लिए कहते हैं, जिस पर उसकी मॉम उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। वो उसे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो माइनर थी। तभी सारा बताती है कि हाँ, वो पूल पर गई थी। इससे आगे वो और कुछ बताती, इससे पहले उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाती है। कैबो को सारा पर शक हो जाता है। रास्ते में उन्हें पेड्रो मिला अपने फादर के साथ, और उसकी शक्ल बता रही थी कि उसको बराबर पीटा गया है। हम किलर को देखते हैं, जो सारा के रूम में होता है, और उसके फादर के आने पर वो उसे स्टैब कर देता है। अब तक वो दोनों भी घर आ चुकी थी। मॉम सारा को बुरी तरह सुनाने लगती है, क्योंकि उसे वो खून लगा तोलिया मिल गया था, जो कि क्लोरिया का था। सारा गुस्से में अपने कमरे में जाने लगती है, जहां उसके फादर को किलर ने पकड़ रखा था। उसके अंदर जाने से पहले ही मॉम उसे ले आती है, और वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगती है। उसकी मॉम उसको थप्पड़ मारने लगती है। तभी किलर उसकी माँ को पकड़कर उसे मारने लगता है। किलर उसके भाई को भी मारना चाहता था, लेकिन वो उसे रोक देती है, और वो किलर सारा को लेकर अपने साथ ले जाता है, और उसकी मॉम कुछ नहीं कर पाती। कुछ लड़के सारा को छेड़ने लगे, इसलिए किलर ने गाड़ी रिवर्स कर दी, और वो लड़के जख्मी हो गए। रास्ते में उसे वो उसकी फेवरेट पाई भी खाने को देता है, और हमें पता चलता है कि वो इसे पसंद करता है, और वो उसे नहीं मारेगा। वो उसके आसपास के लोगों को मार डालेगा, चाहे वो उसकी फैमिली ही क्यों ना हो। रास्ते में वो एक बुल को ठोक देता है, जिससे आगे उन्हें पैदल जाना पड़ता है, और वो उसे वहाँ पर सुला देता है। सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो मार्था और क्लोरिया को बुरी हालत में लटके हुए देखती। उन दोनों के कहने पर सारा उन्हें फ्री करने लगती है, लेकिन दोनों ही पहले फ्री होना चाहती थी। जल्दबाजी में क्लोरिया के पैरों के नीचे से सपोर्ट हट जाता है, और उसे अब ज़्यादा तकलीफ होगी, और वह किसी को भी फ्री नहीं कर पाई। इसी बीच वहाँ किलर आ जाता है, और मार्था सारा को छिपने के लिए कहती है। सारा वहाँ छिप जाती है, और वो
फिर भी उसके सामने उसे भागने के लिए कहती है। किलर उसे जख्मी कर देता है। सारा अंडरग्राउंड रास्ते से जाने लगती है। तब रोजा की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो बहुत जोर से चिल्लाती है और किलर उसे पकड़ लेता है। वो किलर को कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। किलर उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो उसे मार्गा के पास ले जाता है और उसके हाथ में नाइफ पकड़ाकर उसे मारने के लिए कहता है। वो मार्गा को ना मारकर किलर पर अटैक करती है, लेकिन किलर उसे रोक देता है। किलर उसे नॉक करके अपनी बंदूक उठाने लगता है। कभी क्लोडिया उस पर हमला कर देती है, सारा उस पर नाइफ से हमला कर देती है। वो सारा को बंदूक से नॉक करने लगता है, तभी गन शूट हो जाता है और ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है क्योंकि गोली ने क्लोडिया का हाथ उड़ा दिया और चाकू काम न आने पर सारा ने उसके गर्दन पर झपटकर उसका गर्दन का मांस उड़ा डाला और फाइनली वो मर गया। वो जोर जोर से रोने लगी क्योंकि इकलौते दोस्त को उसने खुद ही मार दिया। साइड लेने वाला यही एक आदमी था जिसकी इसे खुद जान लेनी पड़ी, वो भी उनके लिए जिसने इसका कभी अच्छा नहीं सोचा। वो गुस्से में गोली शूट करती है और खून में लथपथ होकर वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं कि वो दोनों जिंदा है क्योंकि उसने उनकी रस्सियों पर गोली चलाई थी। रास्ते में उन्हें फिर पेड्रो मिल जाता है। पेड्रो उसकी हालत देखकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है, जो कि बहुत बड़ा हिम्मत का काम था। वो उसके पास आती है और उसके साथ बैठकर चली जाती है। अब उसे नया दोस्त मिल गया और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।